एक बार की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती घूमते हुए काशी चले गए। वहां भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठ गए थे। तभी पीछे से देवी पार्वती वहां आ पहुंची और अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। उनके ऐसा करने से समस्त जगत में अंधकार छा गया। जगत को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी तीसरी आंख खुलने पर जगत में फिर से रोशनी हो गई। भगवान शिव की तीसरी आंख ने जगत को अंधकार से तो बचा लिया, किंतु उस तीसरी आंख की रोशनी से जो ताप उत्पन्न हुआ, उससे देवी पार्वती को पसीना आ गया। देवी पार्वती के पसीने की बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का मुख बहुत बड़ा और भयानक था। उस बालक को देखकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से उसके उत्पन्न होने का कारण पूछा। भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र बताया और देवी पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि इस बालक के उत्पन्न होने का कारण उनका पसीना है। अंधकार में पैदा होने के कारण उस बालक का नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र अंधक वरदान के रूप में दे दिया। अंधक असुरों के बीच में ही पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बन गया। अंधक अपने असली माता पिता के बारे में भूल चुका था। अंधक बहुत बलवान था। अंधक ने और अधिक बलवान बनने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की तथा ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो अपनी माता को बुरी नजर से देखे। अंधक खुद को अजर अमर मानकर बहुत खुश हुआ। अंधक को लगता था कि उसकी कोई मां नहीं है। सत्य से वह अज्ञात था। वरदान की वजह से अंधक बहुत ताकतवर हो चुका था और उस असुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और तीनों लोकों का राजा बन चुका था। त्रिलोक विजयी होने के बाद अब अंधक सबसे सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता था। उसे पता चला कि देवी पार्वती पूरे जगत में सबसे अधिक सुंदर हैं। ये जानने के पश्चात अंधक विवाह का प्रस्ताव लेकर देवी पार्वती के पास चला गया। देवी पार्वती के मना करने पर अंधक उन्हें जबरदस्ती ले जाने लगा, तो देवी पार्वती ने भगवान शिव का आवाहन किया। पार्वती के आवाहन पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि वह देवी पार्वती का पुत्र है। ऐसा कहते हुए भगवान शिव ने अंधक का वध कर दिया और इस तरह अंधक मारा गया। अंधकासुर ने त्रिलोकी का उपभोग करते हुए इंद्रलोक को जीत लिया और वह इंद्र को पीड़ित करने लगा। पद्म पुराण के अनुसार राहु केतु को छोड़कर अंधकासुर एकमात्र ऐसा दैत्य था जिसने अमृत पान किया था। अपनी शक्ति और विकराल स्वरूप के कारण वह दैत्य इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने समक्ष कोई दिखाई ही नहीं देता था। इसी अहम की अंधता के कारण अंधकासुर माता पार्वती पर भी मोहित हो गया था तथा माता पार्वती को प्राप्त करने का यत्न भी करने लगा था। इसी प्रयास में अंधकासुर ने पार्वती रूप धारण करके भगवान शंकर से छलकर उनका वध करने का प्रयास किया और उसने भगवान शंकर के सिर पर अपनी गदा से प्रहार कर दिया था। शिव का रूप धारण करके अंधकासुर ने माता पार्वती का हरण भी कर लिया। न चाहकर भी भगवान शंकर को
अपने ही अंश अंधकासुर से पार्वती को छुड़ाने और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा। शास्त्रानुसार अंधकासुर देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु को बाहु युद्ध में परास्त कर चुका था। इस पर भगवान शंकर ने युद्ध कर अंधकासुर को परास्त कर उसे अपने त्रिशूल पर लटका दिया। अंधकासुर के हजारों हाथ पांव, आंखें और अंग आकाश से पृथ्वी पर गिर रहे थे। भयंकर युद्ध में भगवान शंकर के ललाट से गिरे पसीने से एक विकराल रूपधारी का जन्म हुआ, जिसने पृथ्वी पर गिरे अंधकासुर के रक्त व अंग को खाना शुरू कर दिया। अंधकासुर का रक्त व अंग खाकर वो स्वयं अंधकासुर जैसा बन गया। परंतु जब वध उपरांत भी अंधकासुर के विकराल रूप की भूख शांत नहीं हुई, तब वह भगवान शंकर के सम्मुख अत्यंत घोर तपस्या में संलग्न हो गया। तब भोले भंडारी ने उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब उस विकराल प्राणी ने शिव शंकर से तीनों लोकों को ग्रस लेने का वरदान प्राप्त किया। वरदान स्वरूप अंधकासुर का विकराल विशाल शरीर अब एक वस्तु का आकार ले चुका था। वह विकराल वस्तु आकाश को अवरुद्ध करती हुई पृथ्वी पर आ गिरी। तब भयभीत हुए देवता और ब्रह्मा, शिव, दैत्यों और राक्षसों द्वारा वह स्तंभित कर दी गई। उसे वहीं पर औधे मुंह गिराकर सभी देवता उस पर विराजमान हो गए। इस प्रकार सभी देवताओं द्वारा उस पर निवास करने के कारण वह वस्तु रूप विकराल पुरुष वास्तु शास्त्र पुरुष नाम से विख्यात हुआ। तब उस दबे हुए वस्तु रूप विकराल पुरुष ने देवताओं से निवेदन कर वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उसे वास्तु पुरुष की संज्ञा देकर वरदान दिया। वरदान के अनुसार यज्ञ में विश्वदेव के लिए अंत में दी गई आहुति ही वास्तु पुरुष का आहार होगा। इस प्रकार भगवान शिव शंकर ने अपने ही अंशावतार अंधकासुर के वध से वास्तु विज्ञान को जन्म दिया। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय उज्जैनीपुरी में अंधक नाम से प्रसिद्ध दैत्य राज करता था। उसके महापराक्रमी पुत्र का नाम कनक था। कहते हैं एक बार कनक दानव ने युद्ध के लिए इंद्र को ललकारा। तब इंद्र ने युद्ध में उसका वध कर दिया। उधर अंधकासुर अपने पुत्र के वध की खबर को सुनकर अपना आपा खो बैठा। उसने इंद्र को मारने का मन बना लिया। अंधकासुर बहुत ही शक्तिशाली था। इंद्र उसकी शक्ति के आगे कुछ नहीं थे। इसलिए इंद्र अपनी प्राण रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे महादेव, मुझे अंधकासुर से अभय दीजिए। इंद्र का वचन सुनकर शरणागत वत्सल शिव ने इंद्र को अभय प्रदान किया और अंधकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध अत्यंत घमासान हुआ और उस समय लड़ते लड़ते भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी। पसीने की गिरी हुई उस बूंद से अंगार के समान लाल अंग वाले भूमि पुत्र मंगल का जन्म हुआ। इसलिए मंगल का स्वभाव क्रूर है। उन्हें गुस्सा शीघ्र ही आता है। अंगारक, रक्ताक्ष और महादेव पुत्र, इन तीन नामों से स्तुति कर ब्राह्मणों ने उन्हें ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित किया। इसके बाद उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। वर्तमान में यह स्थान मंगलनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो उज्जैन में स्थित है। मंगल ग्रह की शांति के लिए यहाँ उनकी पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार वराह कल्प में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर सागर में ले गया।
भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया तथा रसातल से पृथ्वी को निकालकर सागर पर स्थापित कर दिया। जिस समय परमपिता ब्रह्मा ने विश्व की रचना की, पृथ्वी सकाम रूप में आकर श्री हरि की वंदना करने लगी, जो वराह रूप में थे। पृथ्वी के मनोहर आकर्षक रूप को देखकर श्री हरि ने काम के वशीभूत होकर दिव्य वर्ष पर्यंत पृथ्वी के संग रति क्रीड़ा की। इसी संयोग के कारण कालांतर में पृथ्वी के गर्भ से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत में इसी कथा का वर्णन है।